इस वीडियो में मैं मूवीज के सरकास्टिक रिव्यूज के अलावा कुछ और करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मेरे वन ऑफ द फेवरेट गेम्स ऑफ ऑल टाइम प्लेनस्केप टोर्मेंट की स्टोरी बताने की सोच रहा। तो बताऊंगा क्योंकि ये मेरी वीडियो है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम लोग चुपचाप रहकर सुनोगे। तो इस गेम का प्रोटैगनिस्ट एक इमॉर्टल है और वो जब भी मरता है तो अपनी पिछली लाइफ का सब भूल जाता है। ये अपने बदन में टैटूज छापता रहता है जिससे अगर ये मर जाए तो इसके आगे के इनकारनेशंस को कुछ मदद मिलती रहे। कुल मिला के संजय सिंघानिया है। ये असलियत में हजारों सालों से जीता आ रहा और इतने सालों से मर के भूल के इसको अपना नाम भी नहीं याद, तो गेम इसको द नेमलेस वन नाम दे देता है। इतने हजारों साल में ये कई बार मरा और हर बार मरता है तो एक अलग मेंटेलिटी के साथ जिंदा होता है। नेमलेस वन के हर इनकारनेशन का बस एक ही मकसद होता है कि अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लो, जो कि मर जाने के बाद वो दोबारा भूल ही जाएगा। तो ऐसे ही ये एंडलेस साइकिल में हजारों सालों से फंसा हुआ है कि जिंदा हो, खुद के बारे में जानो और मर जाओ, सब भूल जाओ, फिर रिपीट। पूरे गेम में सारे इनकारनेशन तो नहीं दिखाते बट 3 इनकारनेशन मेन होते हैं, एक्चुअली 4 अगर हम लोग नेमलेस वन को भी गिनेंगे तो ये इनकारनेशन इस प्रकार है: द प्रैक्टिकल वन, द पैरानॉइड वन और जिसने ये सब शुरू किया द फर्स्ट इनकारनेशन। नेमलेस वन के सबसे इंपॉर्टेंट इनकारनेशन का नाम द प्रैक्टिकल वन होता है। द प्रैक्टिकल वन क्या है तो एक तरीके से ऐसा इंसान होता है कि वो हर चीज 10 कदम आगे तक सोच के चलता है। उसने अपने आगे के इनकारनेशंस के लिए अपने बॉडी में टैटूज लगा दिए होते हैं और ढेर सारे क्लूज भी छोड़ दिए होते हैं। प्रैक्टिकल वन काफी ज्यादा रूथलेस होता है और अपना काम निकालने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, लाइक अपने सेल्फ गेन के लिए किसी को अपने प्यार में मैनिपुलेट कर लेना। सिर्फ प्रैक्टिकल वन ही ऐसा इनकारनेशन था जो खुद को जाने के सबसे ज्यादा करीब पहुंचा होता है। नेमलेस वन का एक इनकारनेशन होता है द पैरानॉइड वन। नेमलेस वन काफी सदियों से जीता आ रहा तो शहर के लोग उसे जानते होते हैं और जो पिछले रूप में गलत काम किए होते हैं उसका बदला दूसरे को झेलना पड़ता है। तो पैरानॉइड वन को समझ नहीं आता कि ये लोग जिनको ये जानता तक नहीं, वो लोग इस पे हमला करने क्यों आ रहे हैं। वो ये डिकोड करता है कि उसकी शक्ल के ढेर सारे बहरूपी है और वो सब इसको फंसाना चाहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल इनकारनेशन द्वारा छोड़े गए ज्यादा से ज्यादा क्लूज को मिटा देने की कोशिश करता है जिससे इसके बहरूपी इसे ढूंढ ना पाए और ढेर सारे ट्रैप्स भी सेट कर देता है आगे के इनकारनेशन के लिए। बहुत सदियों पहले नेमलेस वन के सबसे पहले इनकारनेशन ने ऐसा इविल काम करा कि आज भी उसके उस काम की वजह से पूरे गेम का यूनिवर्स झेल रहा। ये इविल काम गेम में नहीं बताते। उसका ये काम इतना ज्यादा इविल था कि उस काम को अंजाम देने के बाद नेमलेस वन को जो गिल्ट होता है उसको उठा के एक जगह रख दे तो पूरा का पूरा एक कासल बन जाएगा। तो इस गेम में लिटरली नेमलेस वन के रिग्रेट से पूरा एक कासल बना होता है जिसका नाम कासल ऑफ रिग्रेट्स होता है। नेमलेस वन को इस काम की सजा के लिए ब्लड वॉर में पूरी लाइफ लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। ब्लड वॉर एक्चुअली में ऐसी वॉर है जो इंसान के भी बनने से पहले से चली आ रही, जिसमें हेल के डीमंस और एबिस के डेविल्स आपस में लड़ते हैं। इस यूनिवर्स में जो भी बुरे काम करता है उसे इसी ब्लड वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ एंडलेस वॉर चलती है और दोनों साइड इन्फिनाइट है, तो ये वॉर कभी खत्म ही नहीं होती और इसके पार्टिसिपेंट्स हमेशा लड़ते ही रहते हैं। पहले इनकारनेशन के रिग्रेट्स को ये पनिशमेंट भी कम नहीं कर पाती और उसको एहसास होता है कि उसकी गलतियों की सजा सिर्फ एक जिंदगी में जेल के बराबर नहीं होगी, तो वो सोचता है कि इमॉर्टल होकर हमेशा के लिए सजा झेलता रहे। तो उसे एक इंसान रेवल विच के बारे में बताता है जो कि किसी भी इंसान को इमॉर्टल बना सकती है। फर्स्ट इनकारनेशन रेवल को बहला फुसला के मना लेता है और रेवल उसके बॉडी से उसकी मोर्टेलिटी निकाल लेती है। चेक करने के लिए रेवल उसे वहीं मार देती है। जब वो दोबारा जिंदा होता है तो रेवल को इमॉर्टेलिटी के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चलता है, जो कि वही है कि मरने के बाद इंसान अपनी पिछली लाइफ का सब भूल जाएगा। तो अपने रिग्रेट्स के लिए पनिशमेंट झेलने की जगह वो अपने द्वारा किए गए इविल डीड्स को ही भूल जाता है। नेमलेस वन की मोर्टेलिटी नेमलेस वन से दूर जाके कासल ऑफ रिग्रेट्स में रहने लगती है। वो नेमलेस वन का वो हिस्सा होता है जो नहीं चाहता कि वो एंडलेस सफरिंग में जिए और खुद का नाम वो द ट्रांसेंड वन रख लेता है, जो उसके हिसाब से है कि वो ट्रांसेंड कर चुका है। ट्रांसेंड वन नेमलेस वन से हमेशा दूर रहता है और कभी उसे ये सच्चाई पता नहीं लगने देता। जब प्रेजेंट में नेमलेस वन दोबारा रेवल से मिलता है तो वो नेमलेस वन को बताती है कि नेमलेस वन सिर्फ तभी मर सकता है जब उसकी मोर्टेलिटी साथ में होगी। जो प्रैक्टिकल इनकारनेशन होता है वो कासल ऑफ रिग्रेट्स तक ही पहुंच चुका होता है और ट्रांसेंड वन उसे मार के कासल से बाहर फेंक देता है। ये समझ लो प्रैक्टिकल इनकारनेशन स्टोरी में काफी बार आएगा क्योंकि उसने सबसे ज्यादा कांड किया है। नेमलेस वन के हर इनकारनेशन में उसके ट्रुथ को ढूंढने के लिए उसके साथ काफी कंपेनियंस ट्रैवल करे होते हैं। असलियत में नेमलेस वन के साथ ट्रैवल करने वाले उसकी तरफ अपने अपने टॉर्मेंट से अट्रैक्ट होते हैं, तो हर एक कंपेनियन का एक अपना टॉर्मेंट होता है जो उन लोगों को अंदर से खा रहा होता है। एक बार नेमलेस वन का प्रैक्टिकल इनकारनेशन अपने बारे में खोजते खोजते हेल के पिलर्स ऑफ स्कल में पहुंच गया होता है। अपनी लाइफ में जिसने झूठ बोला होता है या किसी इंसान को जहां से मिलिया होता है, मरने के बाद उनके स्कल को ये करोड़ों स्कल्स के बीच में एंडलेस टाइम के लिए सजा के तौर पर डाल दिया जाता है। यहीं पे एक मॉट नाम का स्कल भी होता है जो प्रैक्टिकल इनकारनेशन को अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लेता है। प्रैक्टिकल इनकारनेशन मॉट को उस पिलर से निकाल देता है क्योंकि मॉट दावा करता है कि उसके पास प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। निकालने पे पता चलता है कि मॉट झूठ बोल रहा था, उसे कुछ नहीं मालूम है, बट प्रैक्टिकल को अंदर से क्रीप हो रहा होता है कि मॉट कुछ तो जानता है जो ये बताना नहीं चाहता। एक्चुअली में जब मॉट जिंदा था तो ये बहुत झूठ बोलता था। इसने काफी इंसानों को झूठ बोल के फंसाया होता है। एक बार इसने नेमलेस वन के पहले इनकारनेशन से झूठ बोल के रेवल के पास भेज दिया होता है जिससे नेमलेस वन की अब ऐसी हालत है। तो पहली बार मॉट अपने किए से किसी को भुगतते हुए देख रहा होता है। तो जब से प्रैक्टिकल वन ने इसे पिलर से निकाला तब से मॉट नेमलेस वन के साथ हर लाइफ में ट्रैवल करता है। प्रैक्टिकल इनकारनेशन ने कहीं से कराक ब्लेड के बारे में सुना होता है। कराक ब्लेड लिम्बो के स्पेशीज गिज़रा यूज करते हैं। उस ब्लेड की खासियत होती है कि वो यूजर के विल के अकॉर्डिंग मोल्ड और चेंज होती है। यूजर का विल जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो ब्लेड उतनी ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। प्रैक्टिकल इनकारनेशन को वो ब्लेड चाहिए होती है तो वो लिम्बो के रिलीजन को स्टडी करता है और वहाँ चला जाता है। लिम्बो एक तरीके से ऐसी जगह है जो ऐसे मैटर से बनी है कि वहाँ के रहने वाले सिर्फ सोच के कंसंट्रेट करके पूरी सिटी बनाए हुए हैं। लिम्बो
लिम्बो के रहने वालों को गिज़राई कहते हैं और उन लोग ये कंसंट्रेशन करना, अपनी विल कंट्रोल करना, ये सब में अपने आप को हमेशा ट्रेन करते रहते हैं, जिससे इन लोग की सिटी हमेशा के लिए बनी रहे। लिम्बो में एक सिटी होती है शेक्टल और उसका लीडर का नाम होता है डेकॉन। एक बार अपने एंसेस्टर्स की टीचिंग पढ़ते पढ़ते उसे टीचिंग पे शक होने लगता है और एज अ लीडर उसकी विल बाकी सिटीजन से बहुत ज्यादा होती है, तो उसके खुद के बिलीव पे डाउट होने में पूरी सिटी तुरंत एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाती है और शेक्टल और के बच्चे खुचे वासी उससे गुस्सा कर उसे पनिशमेंट के तौर पे लिम्बो के नथिंगनेस के सी में फेंक देते हैं। प्रैक्टिकल वन जब लिम्बो में पहुंचता है तो उसे नथिंगनेस में डूबता डेकॉन दिखता है। प्रैक्टिकल को उसकी कराक ब्लेड चाहिए होती है, पर कराक ब्लेड को एक गिज़राई के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता, तो प्रैक्टिकल डेकॉन को बचा लेता है और बदले में वो डेकॉन को कहता है कि जब तक प्रैक्टिकल वन मर ना जाए तब तक कि डेकॉन उसे सर्व करेगा। डेकॉन अपना वर्ड दे देता है, पर उसे पता नहीं होता है कि प्रैक्टिकल इमॉर्टल है, तो डेकॉन हमेशा के लिए उसका स्लेव बन जाता है। प्रैक्टिकल वन अपने साथ 4 लोगों की टीम बना लेता है। मॉट, जिसको पिलर्स ऑफ स्कल से निकाला था, डेकॉन जो कि उसका गिज़राई स्लेव है, एक ब्लाइंड आर्चर ज़कैरिया। ज़कैरिया ऐसा आर्चर होता है कि वो अपने एनिमी के बारे में बस सोच के तीर मारेगा, वो डायरेक्टली जाके उसे ही लगेगा। और एक लास्ट कंपेनियन डियोनारा। प्रैक्टिकल वन को कहीं से डियोनारा के बारे में पता चलता है, जो किसी भी इंसान का फ्यूचर देख लेती है। प्रैक्टिकल वन को उसकी स्किल्स की जरूरत होती है, तो वो डियोनारा को मैनिपुलेट करके अपने प्यार में फंसा लेता है। प्रैक्टिकल वन को जैसे पता चलता है कि उसकी मोर्टैलिटी द ट्रांसेंड वन कासल ऑफ रिग्रेट्स में, तो वो मॉट, डेकॉन, ज़कैरिया और डियोनारा पांचों कासल ऑफ रिग्रेट्स में घुस जाते हैं। कासल में घुसते सब लोग बिछड़ जाते हैं। ज़कैरिया को ट्रांसेंड वन मार देता है। काफी खोजते खोजते प्रैक्टिकल वन कासल में डियोनारा को ढूंढ लेता है। उसको पता होता है कि डियोनारा उसके प्यार में बिल्कुल पागल है और वो उसके लिए कुछ भी कर देगी, तो वो प्लान बनाता है कि डियोनारा कासल ऑफ रिग्रेट्स में ही मर जाए और प्रैक्टिकल के आगे के इनकार्नेशंस को कासल में रह के फ्यूचर बता के मदद करती रहे। डियोनारा उससे इतना ज्यादा प्यार करती होती है कि वो खुद की आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ भटकने को भी तैयार हो जाती है, तो प्रैक्टिकल इनकार्नेशन के बाद से डियोनारा कासल ऑफ रिग्रेट्स में भटकती रहती है। बाद में नेमलेस वन जाके उसे इस बाउंडेशन से फ्री कर देता है। डेकॉन और मॉट दोनों कासल ऑफ रिग्रेट्स से बच के निकल आते हैं, पर प्रैक्टिकल वन मारा जाता है। नेमलेस वन का प्रेजेंट इनकार्नेशन मॉट से पूछता है कि उसने शुरू में ये सब क्यों नहीं बताया, तो मॉट बताता है कि नेमलेस वन के कोई इनकार्नेशन बिल्कुल ही पागल से थे, उनमें से एक मॉट को अपना ही सर समझ के पूरे शहर में दौड़ा दिया था। मॉट इंतजार कर रहा होता है जिससे वो ये प्रेजेंट वाले इनकार्नेशन को सही से समझ ले। नेमलेस वन जो कि प्रेजेंट का इनकार्नेशन है, उसके साथ लाइक ऑब्वियसली मॉट और डेकॉन ट्रैवल करते ही है, पर इस बार उसके साथ और भी ट्रैवलर्स होते हैं। प्रैक्टिकल इनकार्नेशन अपने पीठ पे टैटू गाड़ा होता है कि जाके फेरोड को ढूंढो, तो जब मॉट प्रेजेंट वाले इनकार्नेशन के लिए टैटू पड़ता है तो वह फेरोड को ढूंढने निकल जाता है। उससे पता चलता है कि फेरोड एक कलेक्टर है जो मरने के बाद इंसानों की बॉडी शहर के मोर्ट्यूरी को बेच देता है, जो लोग बॉडी को दोबारा जिंदा करके ज़ॉम्बी स्केलेटन्स बना के दोबारा काम कराते हैं। नेमलेस वन जब फेरोड को ढूंढ लेता है तो फेरोड बताता है कि उसने नहीं बल्कि उसकी बेटी एना ने उसकी बॉडी लाई थी। एना नेमलेस वन को उसी जगह ले जाती है जहाँ पे उसे बॉडी मिली थी। वहाँ जाके नेमलेस वन को पता चलता है कि उसे आके ढेर सारे शैडोज जैसे क्रिएचर ने मार दिया होता है। नेमलेस वन को पता चलता है कि एना शहर के इस एरिया में कभी नहीं आती, लेकिन सिर्फ उसी दिन आई होती है। एना को नेमलेस वन पे क्रश होता है, लेकिन एना नेमलेस वन को ये बात नहीं बताती है, क्योंकि नेमलेस वन से प्यार करने का मतलब है कि वो मरने के बाद तुम्हें भूल जाएगा, तो एना ये बात अपने अंदर रखती है और पूरे ट्रैवल में नेमलेस वन के साथ ही रहती है। एना को बचपन से फेरोड ने चोरी करना, झूठ बोलना सिखाया होता है, तो उसे नहीं पता होता ये सब इमोशनल चीजें कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेमलेस वन शहर के एक ब्रोथल में जाता है और वहाँ जाने पर पता चलता है कि उस ब्रोथल में सेक्स की जगह वहाँ के प्रोस्टिट्यूट सिर्फ बातें करते हैं। यहाँ की मालकिन का नाम फॉल फ्रॉम ग्रेस होता है, जो कि एक सक्यूबस होती है। सक्यूबस की रेस एक तरीके से डेविल होते हैं जो इंसानों को सेक्सुअल प्लेजर में फंसा के एबिस में ले जाते हैं, बट फॉल फ्रॉम ग्रेस जस्ट अपोजिट होती है। वो बहुत ही ज्यादा शांत मिजाज की होती है। फॉल फ्रॉम ग्रेस का मानना रहता है कि दुनिया के सारे एक्सपीरियंस लेने चाहिए, इसलिए उसने ये ब्रोथल खोला और उसके हर एक प्रोस्टिट्यूट अपने अलग अलग एक्सपीरियंस को अपने शेयर करती है, नॉट फिजिकली। फॉल फ्रॉम ग्रेस जब छोटी थी तो उसकी माँ ने उसको राइवल डेविल को बेच दिया था। किसी तरीके से वहाँ से बच बचा के वो इस शहर में आ गई, पर जैसे कि वो खुद एक डेविल है तो उसे यहाँ रहने के लिए अपने डिजायर सप्रेस करने पड़ते हैं। सक्यूबस की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने टारगेट को रिझाओ और उनके साथ सेक्स करके उनके सारे लाइफ सोर्स को चूस लो। उन लोग को सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसे रिक्वायर होती है जैसे वैम्पायर्स को ब्लड। यहाँ तक कि सक्यूबस किस भी करती है तो इंसान मर सकता है, बट इसने खुद को इतने सालों से रोका हुआ है। फॉल फ्रॉम ग्रेस नेमलेस वन के पास को जानने के लिए उसके साथ ट्रैवल करने लगती है। पता चलता है कि फॉल फ्रॉम ग्रेस को भी नेमलेस वन की तरफ फीलिंग होती है, बट ऊपर मेंशन चीजों के कारण वो कुछ नहीं कर सकती। तो नेमलेस वन के पीछे 2 लड़कियां पड़ी है, उनमें से एक चाहती है पर बताती नहीं, और दूसरी चाह के और बता के भी कुछ नहीं कर सकती। नेमलेस वन शहर में खुद के बारे में ढूंढते ढूंढते एक बार में पहुंचता है जहाँ एक इंसान होता है, उसके पूरे बदन में आग होती है। इग्नस एक काफी बड़ा फायर मैजिशियन होता है जो आग की तरफ हद से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। एक दिन पगला के इसने एक पूरे शहर को जला दिया था। एल्डर्स मैजिशियन ने इसके इस काम से गुस्सा के इसके अंदर फायर प्लेन का पोर्टल खोल दिया और तब से इसकी बॉडी आग में जलती रहती है। इग्नस जब बच्चा था तो ये नेमलेस वन के किसी बहुत पहले इनकार्नेशन के पास आता है। इग्नस बताता है कि उसने सपने में देखा कि उसके हाथ जल रहे और फिर वो अपना हाथ दिखाता है तो वो सच में जल रहे होते हैं। नेमलेस वन इग्नस को फायर मैजिक सिखा देता है और सीखते सीखते इग्नस इतना ज्यादा इंसेन हो जाता है कि उसे आग के अलावा और कुछ नहीं दिखता। इग्नस नेमलेस वन को उसकी इस हालत का दोषी मानता है और उसे मारना चाहता है, पर इग्नस नेमलेस वन को अभी भी अपना गुरु मानता है, तो वो नेमलेस वन के साथ ट्रैवल करने लगता है। बाद में नेमलेस वन इग्नस को मार देता है और उसे इस दर्द से मुक्त कर देता है। इस गेम में एक स्पेशीज होती है जिनका नाम मॉड्रॉन होता है। मॉड्रॉन के पास अपना दिमाग नहीं होता, वो एक तरीके से सिर्फ ऑर्डर्स मानने के लिए होते हैं। उनका अस्तित्व सिर्फ उनके ऑर्डर्स को कंप्लीट करने का होता है। मॉड्रॉन्स के पीठ पे विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ के किसी भी प्लेन्स पे जा सकते हैं। नेमलेस वन को एक मॉड्रॉन मिलता है जो कि एक बार लिम्बो में खो गया था और इसके कारण इसके दिमाग में एक बाकी मॉड्रॉन की तरह जुट होकर काम करने की जगह इंडिपेंडेंट हो जाने के थॉट्स आने लगते हैं। मॉड्रॉन का दिमाग इंडिपेंडेंस को समझ नहीं पाता क्योंकि उनके सिस्टम के हिसाब से उन्हें सिर्फ ऑर्डर मानना आता है, तो कंफ्यूज होकर ये इधर उधर भटकता रहता है। खुद के अस्तित्व को ना पहचानने के कारण
ये एक मॉडर्न नहीं रहता, तो इसके मास्टर ने इसके पीठ से पंख को हटा के इसके 6 पैर लगा दिए होते हैं। ये मॉडर्न बाकियों की तरह नहीं रहा, वो जस्ट उनका अपोजिट हो गया। तो मॉड उसका नाम बैकवर्ड मॉडर्न रख देता है, जिसका उल्टा नॉर्डम होता है, तो वो अपना नाम नॉर्डम ही रख लेता है। नेमलेस वन ट्रैवल करके एक प्रिजन में पहुंचता है, तो वहाँ उसे एक आर्मर के अंदर बंद आत्मा मिलती है जिसका नाम वेलोर होता है। वेलोर जब जिंदा था तो एक मर्सी किलर था जो कि ईवल पे जस्टिस लाता था। ऐसे ही बहुत साल पहले वेलोर नेमलेस वन के प्रैक्टिकल इनकार्नेशन के पीछे पड़ गया था। प्रैक्टिकल वन पोर्टल लेके इसी प्रिजन में पहुंच जाता है और वेलोर को ट्रिक करके यहाँ पे बंदी बना लेता है। वेलोर का जस्टिस उसके दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि मरने के बाद वो इस आर्मर में जिंदा है और दुनिया से ईवल को हटाना चाहता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है कि प्रैक्टिकल वन को पकड़ना, पर जब वेलोर नेमलेस वन को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता, पर उसे थोड़ा थोड़ा शक रहता है, इसलिए उसके साथ ट्रैवल करने लगता है। नेमलेस वन अपने कंपेनियन के साथ एट लास्ट द ट्रांसेंड वन से भिड़ने कासल ऑफ रिग्रेट्स में घुस जाता है और जैसा पहले प्रैक्टिकल के साथ हुआ, सारे कंपेनियंस एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। नेमलेस वन को यहाँ पता चलता है कि उसकी इमॉर्टैलिटी उसे फ्री में नहीं मिली होती है। जब भी नेमलेस वन मरता है तो उसकी जगह रैंडमली किसी एक सोल को मरना पड़ता है और वही सोल्स वही ब्लैक शेडोज में बदल के नेमलेस वन को ढूंढ के मार देना चाहते होते हैं। पर अगर नेमलेस वन कासल ऑफ रिग्रेट्स के अंदर मरेगा तो उस कासल में जो भी लिविंग पर्सन होगा, यानी कि उसके कंपेनियंस, उसकी जगह मरेंगे। ट्रांसेंड वन एक एक करके सारे कंपेनियंस को मार देता है। ड्यूनारा की आत्मा जो कितने सालों से कासल में भटक रही होती है, और नेमलेस वन को निकलने का तरीका बताती है और नेमलेस वन फिर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसके आगे उसके 3 पिछले इनकार्नेशंस खड़े होते हैं, द पैरानॉइड वन, द प्रैक्टिकल वन और सबसे पहला वाला इनकार्नेशन। नेमलेस वन तीनों से मर्ज हो जाता है और उससे हर चीज, ये पूरे हजारों साल की जिंदगी की सारी मेमोरीज, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ अंदर आ जाती है। नेमलेस वन को पता चलता है जब से उससे उसकी मोर्टैलिटी हटी है तब से उसे यूनिवर्स लोकेट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अभी तक की अपनी पनिशमेंट जो कि ब्लड वॉर में हमेशा के लिए लड़ना, उससे बचा घूम रहा। नेमलेस वन जैसे ही अपने पहले इनकार्नेशन से मर्ज करता है तो उसे उसके सारे रिग्रेट्स याद आ जाते हैं। नेमलेस वन को अपना नाम याद आ जाता है। नेमलेस वन जाके ट्रांसेंड वन से बात करता है तो ट्रांसेंड वन अपना गिल्ड मारने को तैयार नहीं होता, पर एट लास्ट नेमलेस वन ट्रांसेंड वन से मर्ज कर लेता है और उसकी मोर्टैलिटी वापस आ जाती है। लास्ट में नेमलेस वन अपने सारे कंपेनियंस को जिंदा कर देता है। फिर नेमलेस वन डायरेक्टली ब्लड वॉर में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये इसकी रियलिटी है, वो जिंदगी भर इसी वॉर में लड़ता रहेगा। तो वीडियो अब यहीं पे खत्म होती है। प्लीज सब्सक्राइब।